ओम शांति। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ सभी ब्राह्मण आत्माएं इस अव्यक्ति मास में करते हैं। बाबा भी यही चाहते हैं कि हम जल्दी से इस फर्श को छोड़कर, सब रिश्तों को तोड़कर बाबा के पास आ जाएं। देह भान की जो लगाव, झुकाव, प्रभाव की जंजीरें हैं उन्हें तोड़ दें। यहाँ पर जीवन में रहते बंधनों से मुक्त होने का अभ्यास करें, उसको एक्सपीरियंस, अनुभव करें और फिर प्रैक्टिकल ये सारी दुनिया ही जीवन मुक्ति धाम बन जाए। और इसीलिए बाबा ने कई बारी अव्यक्त वाणियों में और साकार वाणियों में भी कैसे हमें यहाँ पर रहते मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ते से फिर देवता बनना है, उसके लिए कौन से स्थूल और सूक्ष्म कर्म करने हैं, कैसे अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है, चलती कला से उड़ती कला की ओर ले जाना है, उसकी अनेक विधियां समझाई हैं। आज की मुरली में भी बाबा हमें ऐसे ही फरिश्ता कैसे बनना है, वो आत्माएं जो फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं उनकी निशानी क्या है, बहुत ही गहराई से बता रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 10 जनवरी 2026 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। यात्रा कर रहे हैं, बैगेज समेटा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। सब तैयार है ना यात्रा करने के लिए? यहाँ रहते भी बाबा कई बारी कहते हैं कि 1 सेकंड में पहुंच जाओ परम धाम, निराकारी स्वरूप में, फिर आ जाओ सूक्ष्म वतन में, फिर साकारी लोक में। तो ये अभ्यास यही करना है। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। फरिश्तों की हड्डियां नहीं होती ना, तो बिल्कुल पूरी तरह स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगिर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनुआ, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर।
ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला। क्या इशारा मिला? कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वह यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है। स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। यात्रा भी है, लड़ाई भी है। हर एक बात गुप्त है। लड़ाई कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। यात्रा पर हैं, परंतु कोई बैगेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाबा कह रहे बहुत गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। यह यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में, एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। यह है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। यह यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताएं, परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यह यात्रा सिखाई थी। दुनिया में भक्ति में लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं, परंतु वास्तव में जो यात्रा भगवान ने सिखाई थी वो ये यात्रा है। मन मना भव मध्याजी भव। ये सूक्ष्म रीति यात्रा है, गुप्त यात्रा है। यह अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा यह भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है, तो इनको भी कह रहे हैं। तो बता रहे हैं बाबा कौन कह सकता है ये जिसकी खुद की देह नहीं है। तो जिसको अपनी देह नहीं है वह बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं है, देह नहीं है, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है, हर आत्मा को चित्र है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का यह मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। कब कहा था? जब ऐसा माहौल था सारी सृष्टि पर, युद्ध का समय था, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था।
समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं तुमको वापस ले जाने। सृष्टि में कोई मनुष्य तो ऐसा कह नहीं सकता। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। मुकर्रर तन है, सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और यह है व्यक्त। साकार बाबा की वाणी है, तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि बाबा के लिए भी कहा है कि वो जो सूक्ष्म तन में है, उस समय जब ये वाणी चली तब तो साकार में बाबा थे। तो इसीलिए बाबा ने ये बात क्लैरिटी से उस समय बच्चों को समझाई कि वो जो सूक्ष्म तन में देखती है संदेशी, वो है अव्यक्त और ये है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ते बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर दिया, तभी तो फरिश्ते बन गए। अभी तो हड्डी है ना। यह भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। शास्त्रों में जो ददीची ऋषि का मिसाल देते हैं, तो अब कहते हैं गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन में सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। यह भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तो हम फरिश्ते बन जाएंगे। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो। तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म तन का वर्णन अभी होता है। योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा। विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अब कहते एक की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को भी जब बनारस गए थे तो बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझने लगे यह तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, इसमें कल्याण क्या छिपा है, ये दुनिया नहीं जानती। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं
परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे। यह तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। अपवित्र दुनिया है ना, और देवताएं तो कितने पवित्र हैं। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए, तभी तो देवताएं आएंगे। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो तो ऐसे होगी ना, ऐसे जैसे हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान धारण कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत ले रहे हैं। यहां से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। बाबा ने पहले से ही बता दिया है, विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ। वरदान दे दो तो ग्रहण छूटे। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है, आत्माओं को कह रहे हैं बाबा। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहां बने होंगे। तुम जानते हो, हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानुवाच, यह है गुप्त, श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। दादियां बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हैं। देवता दादी कितने कितने दिन तक, है ना, वैकुंठ में रहती थी। मतलब ध्यान में चले जाते थे, तो फिर वहां पर क्या होता है, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब देख कर आते थे। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है। बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं। ब्रह्मा का तन तो यहां चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बी के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। ऐसे समझाने की युक्ति बता रहे हैं बाबा। जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ऐसे समझाना है उनको। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहां हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूं। वह निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज
सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, सारी दुनिया ही उनके बच्चा है ना। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, दुनिया की सारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा की भी संतान है। तो बाबा कहते हैं हम हैं प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने अडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे समझाना है। यह लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है, ऐसे समझाना है। क्योंकि कई बारी उन्हें भी भगवान भगवती कह देते हैं। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में। स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, तो वहां दुख है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे बाबा भी आकर? वह अभी की बात है, जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक की, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर। बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल्प पहले भी बने थे, पहली बार नहीं बन रहे हैं, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। यह प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे, 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं। बिल्कुल स्मृति इमर्ज हो जानी चाहिए। ऐसे ही हम बाबा से मिलते हैं, मिलते रहेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं, पहली बारी नहीं है ना। इमर्ज हो जानी चाहिए सारी स्मृतियां। कोई चीज सदैव नई ही रहे, यह तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। इस सृष्टि का ये नियम है, हर चीज नई से पुरानी बनती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ। क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु वह समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तो मुख्य केंद्र तो भारत ही है ना। भारत में ही पावन थे, भारत में ही पतित बने हैं। बाकी दुनिया की बात नहीं है, वहां तो पावन देवताएं थे नहीं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो।
बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं है, हम जानते हैं। बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। सबका कनेक्शन है। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से यह राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है अभी यह 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले यह चित्र ना भी हो, भल यह चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। बुद्धि में तो है ना सारा ज्ञान। यह तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नरक है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजून बच्चा है। तुम कहते हो यह तो कलयुग का अंत है। अब तो वो लोग भी यही कहते हैं कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर यह ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। है ना, ये बात उन्हीं के ख्याल में आएगी जो सुख धाम में कल्प पहले आए होंगे, जिनकी तकदीर में था। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहां आत्मा को ऑर्गन्स न होने कारण कुछ बोलती नहीं है। ऑर्गन्स नहीं है ना। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। यह बहुत समझ की बातें हैं। ऊपर जरूर जाना है, भले टच करके वापस आ जाओ। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तभी बाप आते हैं। तो ऐसे सारा चक्र बुद्धि में फिरता रहे। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। बुद्धि में चक्र फिर रहा है ना सबके। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, फिर यहां आ जाओ, यहां है संपूर्ण विकारी। यह समझाना तो बहुत सहज है ना। हिम्मत चाहिए, कहाँ भी जाकर समझाओ। यह भी लिखा हुआ है हनुमान सत्संग में पीछे जुत्तियों में जाकर बैठता था। इतनी निर्मानता निरहंकारिता। तो जो महावीर होंगे, तो महावीर जो होंगे वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदलकर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। यह तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को
सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। ऐसे गायन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरा, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा की एक ही इम्पॉर्टेंट श्रीमत है, क्या? अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो इस श्रीमत पर हमें स्पेशल अटेंशन देनी है। फाउंडेशन को मजबूत बनाना है, फिर सहज योगी बन जाएंगे। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि बाबा को तो देह है नहीं, हमें भी आत्मा समझकर बाबा को याद करना है ना। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्मों पर अटेंशन भी दो और कर्मों द्वारा आंतरिक शक्तियों को प्रकट करो। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देहभान को छोड़ो। बार बार यही अभ्यास करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ना है, अपने को विदेही आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम,
पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर।